हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी किसी चिड़िया को देखा है कि किस तरह से वो अपना घोंसला बनाती है? कितनी लगन और कितनी मेहनत के साथ जो है वो अपने घोंसले को बुनती है, बार बार उड़कर जाती है और तिनका तिनका जो है चोंच में डालकर जो है अपने घर को बनाती है। वैसे ही हमारे माता पिता भी हैं। हमारे माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी जो है एक घर बनाने में लगा देते हैं ताकि उनके बच्चों को कोई परेशानी ना आए, उनके बच्चों को हर सुख सुविधा मिले और उनका रहन सहन जो हो बहुत बढ़िया हो। माता पिता बिल्कुल बराबर उस लेबर के काम करते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। माता पिता भी अपने घर बनाने के चक्कर में एक लेबर की तरह भूमिका निभाते हैं। पत्थर उठाना, ईंट उठाना, सीमेंट अगर बारिश में कहीं भीग जाए तो उसको खींचकर, उस बोरी को खींचकर कहीं शेड के नीचे रखना ताकि वो खराब ना हो जाए। और वो घर इसलिए बनाते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं राज कर सके। और जैसे जैसे दिन बीतता है, समय बीतता है, तो उसी घर में जो है बहुत सारी यादें संजो लेते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादियां हो जाती हैं। शादी होती है तो घर में जो है एक और मेंबर ऐड हो जाता है। उसी मेंबर के आने से बेटे बदल जाते हैं। वही बेटे जिनके लिए माता पिता ने अपना पेट काट काट कर घर बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आज समाज में सर उठाकर चल सके, माता पिता को भूल जाते हैं। वही माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, वही माता पिता जिन्होंने उनको चलना सिखाया, वही माता पिता जो पहला निवाला जो है अपने बच्चे को खिलाते थे, वही माता पिता जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, आज वही माता पिता उनको आंख में खटकने लगते हैं। जिस माता पिता के बच्चे उनकी आंख का तारा होते थे वो आज खटकने लग गए। माता पिता जो है कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आज जो समाज में देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते। वही बच्चे हाथ पकड़कर अपने माता पिता को घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं और कैसे वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि जिस घर में वो आज रह रहे हैं वो उनके माता पिता का ही बनाया हुआ है। उन्हीं के मेहनत का जो है आज जहां वो जिस छत के नीचे वो रह रहे हैं उन्हीं की मेहनत है ताकि वो आज इस लायक बने कि इतने अच्छे मकान में या इतने अच्छे घर में वो आज रह पा रहे हैं। माता पिता बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चों से जो है एक मोहब्बत, प्यार भरे कुछ अल्फाज उनके साथ। मैं उन बच्चों से एक बात बोलना चाहूंगी जो अपने माता पिता को या तो घर से बेघर कर देते हैं या फिर वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। वृद्धाश्रम या कोई भी आश्रम मुझे लगता है कि हमारे माता पिता या किसी भी बुजुर्ग के लिए नहीं है। वो बुजुर्ग जिनके शायद ही कुछ वक्त या कुछ दिन ही इस संसार में रह गए हैं, या वो बुजुर्ग जो अच्छे से चल नहीं सकते, जिनको हमारी ज़रूरत है। जब हम छोटे थे तो वही बुजुर्ग जब हमारे जवान थे तो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। वही बुजुर्ग जिनको आज हमारी ज़रूरत है कि हम उनको खाना खिलाएं या फिर उनका सहारा बने। तो जब हम बच्चे थे तो वही बुजुर्ग जब जवान थे तो हमारा सहारा बनते थे, हमें अपने कंधे पे उठाते थे, गोदी उठाते थे और खाना खिलाते थे। मुझे ये लगता है कि वृद्धाश्रम में उन बच्चों को होना चाहिए जो अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो बच्चे दिमाग से अपाहिज हैं। और एक बात आप मेरी याद रखिए कि ये दुनिया गोल है और जो जहाँ से शुरू होता है अंत भी वही होता है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता की कद्र कीजिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। घर में किसी नए मेंबर का ऐड होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माता पिता को ही बेघर कर दें। आप भी आश्रम में जा सकते हैं। अगर आपको अपने माता पिता के साथ नहीं रहना है या फिर आपको कोई तनाव है तो आप उस घर को छोड़कर चले जाइए जिस घर में आपकी एक भी पसीने की बूंद नहीं गिरी है। आप चले जाइए। आपका अगर परिवार है तो उनको भी आप आश्रम में ले जाइए, लेकिन माता पिता को इस तरह से जो है ट्रीट मत कीजिए।
मैं माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि अपनी औलाद को इतना सर पर चढ़ाकर मत रखिए कि कल आपके दिन जो हैं वो इस तरह के आपको देखने पड़े। थैंक यू।